हेलो क्लास 4 बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से कीजिए, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर आपको मार्क्स मिलने हैं और आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी आपको काम करवाया जाएगा, जो भी असाइनमेंट करवाया जाएगा, उसी से रिलेटेड ही आपके एग्ज़ाम में आना है। तो आप लोग अभी से अपना जो जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि आपने वीडियो देखा, होमवर्क करा, भेजा और बैग और ये बुक्स बंद करके रख दी, फिर अगले असाइनमेंट का वेट किया। बेटा, असाइनमेंट तो आपको हफ्ते में एक बार मिलता है ना हर सब्जेक्ट का, लेकिन आपको पढ़ाई रोज़ करनी है। जिस चीज़ का भी आपने असाइनमेंट किया है, किसी भी सब्जेक्ट का, उसको एक बार आप अवश्य ही रिवाइज करना, ठीक है। तो आज मैं आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका पाठ 9 जो कि विशेषण है उसका वाचन करवाने जा रहे हैं, उसको समझाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका पेज नंबर 52 निकालिए। मैं आपको आज विशेषण समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, विशेषण आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में। विशेषण से आप क्या समझते हैं? विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव्स इंग्लिश में, तो वही हिंदी में विशेषण है। मोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ, विशेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, ठीक है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं आम का, तो आपने देखा होगा जब कोई आम बेचने वाला अपने आम को किस तरह से बेचने की कोशिश करता है। वो बोलता है, मीठे ताज़े रसीले आम ले लो, है ना। तो आम को उसकी जो विशेषता है उसको बताते हुए आम को बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मीठे ताज़े रसीले आम, यानी कि यहाँ पर आम की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? मीठे, ताज़े, रसीले। तो ये जो मीठे, ताज़े और रसीले शब्द हैं, ये तीनों क्या है? आम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं और ये तीनों किसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आम क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा मैंने बोर्ड में लिखी है, आप लोग देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें, जैसे अभी मैंने आपको आम का उदाहरण दिया, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो हो गया विशेष्य, और जो बात हम कर रहे हैं या जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो गया? विशेषण। जैसे मैंने आपको आम का उदाहरण दिया कि मीठे ताज़े रसीले आम, ठीक है। तो मीठे, ताज़े और रसीले क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये आम की विशेषता बता रहे हैं, तो आम हो गया विशेष्य। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसकी हम विशेषता बताते हैं वह होता है विशेष्य, और जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या जो विशेषता हम बता रहे हैं, जैसे आम की विशेषता बताई मीठे, ताज़े, रसीले, तो ये क्या हो गया? आम के लिए विशेषण, ये आम की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो विशेषण के 4 भेद हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखे हैं, मैं समझाती हूँ आपको। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग तथा आकार को बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग तथा आकार को
बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो ये गुड़िया की गुण बता रहा है, गुड़िया कैसी है, सुंदर। तो गुड़िया क्या हो गई, गुड़िया संज्ञा हो गया, ठीक है, गुड़िया शब्द संज्ञा है, और जो गुड़िया शब्द है संज्ञा, उसके कौन से गुण बताया है, सुंदर, यानी कि गुड़िया सुंदर है। मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो जो सुंदर शब्द है वह गुणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, सीता बहुत दयालु है। तो सीता के बारे में बात हो रही है कि क्या है सीता, दयालु। तो दयालु क्या हो गया, उसका स्वभाव हो गया या गुण हो गया। ठीक है, स्वभाव बोलेंगे हम इसको कि सीता कैसी है, बहुत दयालु है। तो सीता यहाँ पर क्या हो गई, विशेष्य, और दयालु जो शब्द है वह यहाँ पर विशेषण, क्योंकि सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता बहुत दयालु है, और जो दयालु शब्द है वह सीता के गुण को दर्शाता है। तो सीता बहुत दयालु है, इस वाक्य में दयालु गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आपको इसके नाम से ही विदित होगा कि संख्या यानी कि गिनती, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी देते हैं, या जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी का ज्ञात होता है या पता चलता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गमले में 4 फूल खिले हैं। तो गमले में क्या खिले हैं, 4 फूल। कितने फूल हैं, 4, यानी कि हमने उनको गिना और बोला गमले में 4 फूल खिले हैं। तो फूलों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर 4 हुई, जिसको हम गिन सकते हैं। और फूल क्या है, संज्ञा है। तो फूल की क्या विशेषता बता रहा है, गमला, और जो फूल है वह क्या है, संज्ञा है। और जो संख्या की जानकारी हमें मिल रही है जैसे 4, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब एक और उदाहरण देती हूँ मैं संख्यावाचक विशेषण का, कि हम 2 भाई बहन हैं। ठीक है, हम क्या हो गए यहाँ पर, सर्वनाम, और कितने भाई बहन हैं, 2। तो यहाँ पर भाई बहनों की संख्या का पता चलता है कि 2 भाई बहन हैं, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो कि जिसमें जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तौल के बारे में जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में ये अंतर है कि संख्यावाचक में आप जो है संख्यावाचक में संख्या का अर्थ क्या होता है, गिनती, यानी कि जिसको गिना जाता है, और परिमाणवाचक में जिसको माप या तौला जा सकता है, या नापा या तौला जा सकता है। ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण हो गया जिसमें हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण या माप तौल के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मुझे 2 मीटर कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर परिमाण या माप तौल, ठीक है। तो परिमाण क्या हुआ, कपड़ा तो लेना है, लेकिन कितना लेना है, 2 मीटर, यानी कि नाप करके। कपड़ा हम कैसे लेते हैं, नाप करके लेते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण जो दिया है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो कपड़ा तो लेना है लेकिन कितना लेना है, 2 मीटर। तो इससे हमें यहाँ पर कपड़े के जो परिमाण है उसका पता चलता है, उसके नाप का पता चल रहा है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। अब इस परिमाणवाचक विशेषण का मैं एक और उदाहरण देती हूँ कि बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आओ। बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आओ। तो दूध लाना है, कितना लाना है,
2 लीटर, उसने ये नहीं बोला जाओ बाजार से दूध लेके आओ, यहाँ पर ये बोला गया है कि जाओ बाजार से 2 लीटर दूध लेकर के आओ। तो यहाँ पर तौल या माप का पता चलता है ना हमें दूध के कि 2 लीटर दूध लाना है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद अंत में हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाए जाते हैं। जैसे वह फूल लाओ, तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम से पहले क्या लगा, फूल, फूल से पहले क्या लगा, सर्वनाम। ठीक है, और फूल क्या हो गया, संज्ञा हो गई फूल। ठीक है ना, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा और वह ये बोल रहा है कि वह फूल लाओ, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, वैसे दूसरा उदाहरण देखिए, यही मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो गई, वस्तु है पुस्तक, तो पुस्तक संज्ञा हो गई, और जो मेरी है वह क्या हो गया, सर्वनाम। तो सर्वनाम से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम लग करके उसकी जो विशेषता बताते हैं पुस्तक की कि यही मेरी पुस्तक है, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विशेषण चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार अपने घर में इसको अवश्य दोहराना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण के 4 भेद हैं, कौन सा, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण है। तो मैं इसी पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी, लेकिन बच्चों अभी भी मुझे कई बच्चों के असाइनमेंट्स बिल्कुल नहीं मिले हैं, तो आप लोग प्लीज़ इतनी लापरवाही मत कीजिए, अपना असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट करके भेजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। आपको एक साथ सारा पेंडिंग काम करना पड़ेगा, उस टाइम आप अपना रिवीजन करोगे या आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे कि अपना काम कंप्लीट करोगे, तो उससे बेटर ये है कि आप अपना जो भी आपका असाइनमेंट है उसको टाइमली कंप्लीट करके हमें भेजिए। ठीक है, और एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसी से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। तब तक गुड बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।